हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्टैक एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट स्टैक। आज हम देखेंगे स्टैक का ऑपरेशन। तो फर्स्ट है पुश ऑपरेशन। यहाँ पर आपको सिर्फ दो ही ऑपरेशन पढ़ने हैं, पुश और पॉप। ठीक है, तो पुश क्या है? तो इन पुश ऑपरेशन वी कैन add element to the top of the stack. So before push operation, user must check the stack. It should not be a full. If the stack is already full and when we try to add the element, then error occur. This is called the stack overflow error. तो इस लाइन में कहा क्या है कि फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पुश। पुश क्या है कि आप मेमोरी के अंदर जो भी डेटा इंसर्ट करते हो, स्टोर करते हो यूजिंग स्टैक, तो उसको बोलेंगे पुश ऑपरेशन। तो जब भी मुझे मेमोरी में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि मेमोरी में फ्री स्पेस अवेलेबल है या नहीं। तो अगर है फ्री स्पेस तभी मैं उसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ, अगर नहीं है तो क्या होगा कि मैं इंसर्ट नहीं कर सकती। तो यही लाइन है कि आपको जब भी स्टैक में कोई भी डेटा इंसर्ट करना है तो पहले आपको स्टैक को चेक करना पड़ेगा कि स्टैक फुल है या नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैक ओवरफ्लो। मीन्स स्टैक ओवर हो गया है कि स्टैक में 5 की मेमोरी है और 5 मेरी मेमोरी ऑलरेडी यूज हो चुकी है। तो जब भी आप स्टैक के अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करते हो तो उसको बोलते हैं पुश ऑपरेशन। तो पुश करने से पहले आपको चेक करना है स्टैक का स्टेटस कि वो फुल है या नहीं है। क्लियर? यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है पुश 5, 8 और 2। तो सपोज स्टैक है, स्टैक की साइज 5 है, तो मुझे पहले 5 पुश करना है। तो 5 यहाँ पर पुश होता है और ये टॉप क्या है, टीओपी। टॉप मीन्स स्टैक का पॉइंटर रहता है। कई बार इसको टीओएस भी लिखते हैं, टॉप ऑफ द स्टैक। टीओएस भी कई बार बोलते हैं या फिर टॉप भी बोलते हैं। टीओएस मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक। तो 5 क्या है कि एक ही पॉइंटर हम यूज करेंगे क्योंकि स्टैक इंसर्ट और डिलीट कोई एक एंड से ही होता है। तो पहले मैं 5 इंसर्ट करती हूँ, देन नेक्स्ट इज व्हाट, पुश 8। तो अब मेरा पॉइंटर हो गया यहाँ पर, तो ये 8 इंसर्ट हुआ। फिर मैं इंसर्ट करती हूँ 2, तो यहाँ पर पॉइंटर मेरा एक इंक्रीमेंट होता है और 2। अगर मैं इसके बाद इंक्रीमेंट करती हूँ, इंसर्ट करती हूँ 3, तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं इंसर्ट करती हूँ 9, तो यहाँ पर आएगा। उसके बाद अगर मुझे इंसर्ट करना है 11 तो नहीं होगा क्योंकि 5 लोकेशन थे, 5 लोकेशन मेरे पैक हो चुके हैं। तो अगर स्टैक की मेमोरी जितनी है उतनी कंप्लीट हो जाती है तो क्या प्रिंट करना है, स्टैक ओवरफ्लो। तो इसका हम एल्गोरिथम देखेंगे। तो हियर इज द एल्गोरिथम ऑफ पुश ऑपरेशन इन स्टैक। सो नाउ पुश एस, टीओपी और वीएल 3 आर्ग्यूमेंट है। एस मीन्स व्हाट, हमारा एरे। टॉप मीन्स जो भी स्टैक और जो भी हमने यूज किया है उसका एक पॉइंटर हम यूज करेंगे, उसको बोलेंगे टॉप। बीएल मीन्स क्या है, वैल्यू है। जो वैल्यू मुझे बाहर से जो भी वैल्यू है वो मैं वैल नाम के वेरिएबल में कॉपी करूंगी और वो मैं इंसर्ट करूंगी स्टैक के टॉप, जहां पर वो टॉप पॉइंट करता है वहां पर मैं उसको इंसर्ट करूंगी। तो हम जाएंगे एल्गोरिथम में, क्या लिखा है। अगर मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करने से पहले चेक करना पड़ेगा कि जगह है या नहीं है। तो फर्स्ट चेक, इफ टॉप की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। एन मीन्स व्हाट, टोटल साइज ऑफ योर स्टैक। तो अगर स्टैक की साइज एन है, यहाँ पर प्रीवियस एग्जांपल में 5 थी, तो अगर टॉप की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो जाती है दैट मीन्स के स्टैक ओवरफ्लो, मीन्स स्टैक में जगह नहीं है। और रिटर्न मीन्स हम बाहर निकल जाएंगे। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्टैक में जगह खाली है। तो मुझे क्या करना है कि टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करनी है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट होने के बाद जो भी टॉप की वैल्यू आती है उस लोकेशन पे मुझे वैल्यू कॉपी करनी है और उसके बाद रिटर्न करना है। देखो अब यहाँ पर देखो 8 था तो 8, उसके बाद मुझे क्या इंसर्ट करना है 2। तो इस एल्गोरिथम में पहले मैं देखूंगी कि टॉप ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, नहीं है, क्योंकि टॉप की वैल्यू है 2 और एन की वैल्यू है 5। तो टॉप लेस देन एन हुआ। तो
ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या लिखा है टॉप इक्वल टू टॉप प्लस 1, तो यहाँ 2 था तो उसकी जगह पर टॉप की वैल्यू हो जाएगी 3, तो ये 3 लोकेशन पे आ गया, अभी 2 इंसर्ट नहीं हुआ, 3 सिर्फ 3 लोकेशन पे टॉप आता है। फिर क्या करना है, एस ऑफ टॉप इक्वल टू वैल्यू मीन्स फिफ्थ लोकेशन पे थर्ड लोकेशन पे वैल्यू कॉपी हो जाएगी 2 और उसके बाद मुझे करना है रिटर्न। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अ पॉप ऑपरेशन। पॉप मीन्स व्हाट, कोई भी डेटा या फिर वॉट एवर योर एलिमेंट्स हम रिमूव करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक के अंदर से हम कोई भी एलिमेंट रिमूव करते हैं, डिलीट करते हैं, तो उस जो प्रोसीजर होती है उसको बोलते हैं पॉप ऑपरेशन। बट जब भी हमें कोई डेटा रिमूव करना है तो मुझे पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि उसमें कोई डेटा है या नहीं। अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ लेकिन उसके अंदर कोई डेटा ही नहीं होगा तो अगर मुझे कोई डेटा स्टैक में से रिमूव करना है तो पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि पॉप के अंदर कोई स्टैक के अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। क्लियर? सो इफ द स्टैक इज एम्प्टी एंड वी ट्राई टू पॉप एन एलिमेंट देन एरर अकर, इट इज कॉल्ड द स्टैक अंडर फ्लो। अगर स्टैक के अंदर कोई डेटा नहीं है और मैं बार बार पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवा रही हूँ तो एक एरर जनरेट होती है, तो स्टैक उसको बोलेंगे स्टैक अंडर फ्लो, कि स्टैक अंडर फ्लो एक कंडीशन होती है। ओवरफ्लो कब होती है कि मेरा स्टैक पूरा का पूरा फुल हो चुका है और मैं उसके अंदर कोई वैल्यू इंसर्ट करवा रही हूँ तो उसको बोलेंगे स्टैक ओवरफ्लो। अंडर फ्लो मीन्स व्हाट, मुझे स्टैक में से कोई वैल्यू रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, लेकिन स्टैक के अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो उसको बोलेंगे स्टैक अंडर फ्लो। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है कि 3 बार पॉप लिखा है, देखो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखनी, डायरेक्टली आपको पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वैल्यू क्यों नहीं लिखनी कि जो भी लास्ट पॉइंट होगा, टॉप जिसको पॉइंट करता है, लास्ट एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ होगा वही डायरेक्टली रिमूव होता है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने फर्स्ट टाइम पॉप लिखा है तो 3 रिमूव होगा, फिर सेकंड टाइम पॉप लिखा है तो 2 रिमूव होगा, फिर थर्ड टाइम लिखा है तो 8 रिमूव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रिमूव होता है, 2 और 8। हम एल्गोरिथम में जाएंगे, पॉप एस और टॉप, 2 आर्ग्यूमेंट्स है। एस मीन्स एरे स्टैक का, टॉप मीन्स जिसको लास्ट जो स्टैक को पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट को। यहाँ पर मुझे अलग वैल्यू नहीं लेनी, वैल्यू क्यों, क्योंकि मुझे कुछ इंसर्ट नहीं करना, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे वहां से रिमूव करना है, तो जो भी लास्ट होगी वही मुझे मिलेगा। मुझे पर्टिकुलर ऐसा नहीं चेक करना कि मुझे यही एलिमेंट चाहिए, ये कंसेप्ट स्टैक में नहीं आता। सो नाउ हम जाएंगे एल्गोरिथम में। तो फर्स्ट मैंने क्या लिखा है कि इफ टॉप इक्वल टू 0 देन राइट स्टैक अंडर फ्लो एंड एग्जिट। तो मुझे जब भी पॉप करना है तो पहले मुझे चेक करना है कि अगर टॉप की वैल्यू 0 है, 0 मीन्स ये देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 है लेकिन इससे भी हम डिक्रीमेंट हो जाते हैं तो टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो अगर टॉप की वैल्यू 0 है मीन्स स्टैक के अंदर कुछ है ही नहीं, तो स्टैक क्या होगा, अंडर फ्लो प्रिंट करके बाहर निकल जाएंगे हम। एग्जिट मीन्स आगे नेक्स्ट जो भी स्टेप हो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, डिक्रीमेंट पॉइंटर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है दैट मीन्स के अंदर कोई वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, टॉप इक्वल टू टॉप माइनस 1। देखो इस एग्जांपल में सपोज यहाँ पर मुझे कुछ रिमूव करना है, ये 2, तो पहले मैं जाऊंगी यहाँ पर एक डिक्रीमेंट कर दूंगी, मीन्स ये पॉइंटर मेरा यहाँ पर आ जाएगा और ये जो वैल्यू है मैं बाहर निकाल दूंगी। टॉप की वैल्यू टॉप माइनस 1 और एस टॉप प्लस 1 के अंदर जो भी वैल्यू थी, जो प्रीवियस एग्जांपल में यहाँ पर 2, तो वो क्या करेगा, रिटर्न करेगा। क्लियर? यहाँ पर रिटर्न एक वैल्यू करता है और यहाँ पर एग्जिट मीन्स कुछ भी ये प्रिंट करवा के एग्जिट करता है। रिटर्न क्यों करता है कि ये वैल्यू मैंने यहाँ पर रिमूव की है, डिलीट की है, दैट्स व्हाई। हियर आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। तो बेसिकली देर आर 3 मेन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। फर्स्ट है रिकर्जन। रिकर्जन आप सबको पता ही है, रिकर्जन मीन्स फंक्शन कॉल इटसेल्फ, फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल करता है, तो दैट्स कॉल्ड द recursion. It is a technique of defining a process in term of the itself. Stack is widely used in the recursion because of its last in first out properties. Stack recursion को कॉल करता है क्योंकि जो लास्ट में इंसर्ट हुआ होता है वही पहले बाहर निकलता है, that's why. सेकंड है evaluate polish
notation. The process of writing the operation of the expression either before their operand or after operands are called the policy notation. Infix, prefix और postfix. ये क्या है, जो हम अरिथमेटिक जो भी इक्वेशन है उसको जो भी सॉल्व करने के लिए हम बेसिकली यूज करते हैं स्टैक. तो ये जो एरिथमेटिक जो इक्वेशन हम लिखते हैं प्लस माइनस ऑपरेटर का यूज करके, तो उसको बोलते हैं पॉलिसी नोटेशन. तो हम a प्लस बी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं इनफिक्स, प्लस ए बी लिखते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ए बी प्लस लिखते हैं तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स. और लास्ट है स्टैक मशीन. तो स्टैक मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट पॉलिसी नोटेशन. तो स्टैक मशीन का काम क्या है, वो जो हम एरिथमेटिक जो भी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम स्टैक मशीन यूज करते हैं. तो इट्स प्रोवाइड द फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी नोटेशन. मीन्स यूजिंग स्टैक मशीन आप उसका एग्जीक्यूशन जो भी प्रोसेस है और से जो रनिंग टाइम है वो फास्ट कर सकते हो. देखो ये जो एप्लीकेशन है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपको पढ़ाने के लिए कि रिकर्जन में जो फंक्शन कॉल इटसेल्फ कैसे होता है यूजिंग स्टैक, वो मैं आपको 3 एग्जाम्पल थ्रू एक्सप्लेन करूंगी. सेम फॉर हाउ टू इवेल्युएट पॉलिसी नोटेशन, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में. इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स और स्टैक का यूज करके हम कैसे करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, ओके, बाय.